अप्रैल दिन शनिवार दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में इस आंदोलन को पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 2024 में आएगी तो उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को। अगर ईवीएम रहेगी तो भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी तो कोई भी किसी को भी कुछ मिलेगा नहीं। गरीब हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, पूरी तरह से तबाह होगा। आप देख रहे हैं क्या इलेक्शन कमीशन क्विंट की उस आरटीआई का जवाब दे पाया है जिसमें इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था कि 2019 में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्या है, काउंटिंग क्या है। 2014 से पहले 15 साल में कितनी ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को ECIL और BEL, ये दो कंपनियां जो सप्लाई करती हैं, इन्होंने जो मशीनें दी उसमें 20 लाख मशीनों का अंतर था जिसका मुकदमा पड़ा हुआ। कहां गई वो 20 लाख मशीनें? तो वही वो 20 लाख मशीनें हैं जो बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और धीरे धीरे आने वाले समय में जब इस देश का संविधान खत्म होगा तो सबसे पहले खत्म होगी इस देश की न्यायपालिका। तो फिर इस देश की अदालत, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये नीचे की कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं रहेगी। और फिर ये कोट पहनने वाले जो काले कोट वाले हैं वकील, इनकी वकालत भी खुंटी पर टंग जाएगी। देश के कोने कोने से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जो हमने कॉल दी है 2 अप्रैल दिन शनिवार दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में 11 बजे से 3 बजे तक के लिए जो देश भर के साथियों को बुलाकर उस आंदोलन पर चर्चा करके उस दिन इस आंदोलन को पूरी तरह से शुरू किया जाएगा, वो आप सबकी बदौलत बहुत मजबूती के साथ लोगों में पहुंच रहा है। आज साथियों जो हमने बुलाया है आपको, ये उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ले रही है। ये आज का दिन न केवल भारत के राजनीतिक इतिहास में बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बहुत ही घोर काले दिन के रूप में दर्ज होगा। आज वो सरकार शपथ लेने जा रही है जिसको उत्तर प्रदेश की जनता का मत हासिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे वोट नहीं दिया। आज वो सरकार शपथ लेने जा रही है जिसे इस देश के चुनाव आयोग ने बेईमानी करके ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला करके सत्ता में बिठाया है। और वो सरकार शपथ लेने जा रही है जो शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के दम पर अपनी हारी हुई सीटों को जबरदस्ती जिताकर सरकार बनाई जा रही है। वो सरकार आज शपथ लेने जा रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के बल्कि उत्तर प्रदेश के आज के बाद में और भी बुरे दिन ये प्रदेश की जनता आने वाले समय में देखेगी। जो कुछ 5 साल में आपने देखा है किस तरह से प्रदेश की जनता की दुर्गति हुई, उस पर अन्याय और अत्याचार हुआ, वो आने वाले समय में आप और बुरी स्थिति में आप देखेंगे। केवल इतना ही नहीं है कि जो बेरोजगार है बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारों की स्थिति और ज्यादा बदतर होगी, देश में जो शिक्षा है वो पूरी तरह से खत्म होगी और केवल चंद लोगों के हाथ में शिक्षा रह जाएगी। क्योंकि निजीकरण में जो हालत है, जैसा बताया अभी डॉक्टर साहब ने, वो निजीकरण होने पर जो फीस है वो बहुत बढ़ जाएगी और गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसी एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज और है जो मैं बताता चलूं, यूनिवर्सिटीज को ये अधिकार दिए जा रहे हैं कि वो अपना सिलेबस अपने आप तय करें और अपना फीस का जो स्ट्रक्चर है, यानी किससे कितनी फीस किस सब्जेक्ट की लेनी है, वो भी अपने आप तय करें। इसका मतलब यह है कि 850 यूनिवर्सिटियां हैं तो क्या 850 सिलेबस होंगे? क्या 850 तरह की फीस स्ट्रक्चर होगा? यह भी देखने और समझने की जरूरत है। और यह सिर्फ और सिर्फ तबाही की निशानी है जो वो चाहते हैं, लोगों को उलझा के मूर्ख बना के। केवल यही नहीं, ये जो स्थिति जिस तरह से चल रही है, अगर ये सरकार भाजपा सरकार 2014 में आती है तो आप समझ लीजिए कि तबाही कितने बड़े पैमाने पर होगी उसका अंदाजा नहीं है। जो 2024 में आती है केंद्र में तो तबाही बड़े पैमाने पर होगी। केंद्र का जो काम है, संविधान जो कहता है सरकार कैसी होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, लेकिन कल्याणकारी राज्य नहीं होगा, वो विनाशकारी राज्य होगा। और क्यों होगा विनाशकारी?
कि वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 2024 में आएगी तो उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को। और चुनाव नहीं होगा तो प्रजातंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म, देश का संविधान खत्म। और ये सब खत्म होने के बाद वो क्या स्थापित करेंगे? वो जो मनुवाद पर आधारित, मनुस्मृति पर आधारित उनका जो अपना कानून है वो उसको लागू करेंगे। और वो कानून क्या है? वो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का नहीं, वो राजतंत्र का है। और राजतंत्र में कल्याणकारी राज्य की जरूरत नहीं होती, ये वेलफेयर स्टेट प्रजातंत्र में होता है। तो जो कल्याणकारी राज्य है वो खत्म हो जाएगा, विनाशकारी राज्य शुरू होगा। और उसमें सबसे पहले क्या होगा कि कल्याण के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब खत्म हो गए, जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है और गरीब समाज के लिए और जो चीजें हैं। और जैसे ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना था, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में जो बना था, सब खत्म होंगे। जो आज लोगों को डाला जा रहा है कांटे में फंसा के, जो डाला जा रहा है चारा फंसाने के लिए, मछली को जैसे काटने से पहले उसको फंसाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा अपने आप। इसके अलावा जो खत्म होगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है तो इस देश में 25 लाख आंगनवाड़ी हैं, वो आंगनवाड़ियों का काम खत्म हो जाएगा। आंगनवाड़ियों का कोई रोजगार नहीं होगा। जो आज थोड़ा बहुत है भी, वो 25 लाख आंगनवाड़ियां बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगी। इसके अलावा उनके साथ आशा वर्कर, एएनएम, मतलब कल्याण से संबंधित जितने भी हो, जनता के कल्याण से सारे जो योजनाएं हैं, सारे जो रोजगार हैं, वो सब खत्म होंगे। और इसके अलावा अभी एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, जो फैसला था कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका 1 रैंक 1 पेंशन का था। मोदी जिस समय जब आए थे तो रेवाड़ी में बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी सैनिकों की, उसमें बड़ा उन्होंने वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन। और जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया वो नहीं था जो सैनिक चाहते थे, जिसका विरोध वो आज भी लगातार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर रेगुलर धरना उनका चलता है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था, उनका पिटीशन खारिज हो गया है। मतलब सीधा सा है कि जहां कहीं से भी अगर इस देश में पढ़ाई के लिए लोग आ सकते हैं, गरीब बच्चों को जगह मिल सकती है, उस सबको खत्म किया। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है भाजपा सरकार, हर उस इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से तबाह करने में लगी है, खत्म करने में लगी है। जहां कहीं से भी किसी इस देश के गरीब को, मध्यम वर्ग के बच्चों को एजुकेशन मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है, मान सम्मान से जीने का कोई हक मिल सकता है, हर चीज को खत्म कर रही है। यह बड़े दुख की बात है कि देश में आज की तारीख में तकरीबन 7 से 8 लाख बच्चे हर साल विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये सोचने की बात है कि तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.25 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपया केवल उनके माता पिता विदेशों में फीस में देते हैं, बाकी और खर्चा अलग है। अगर सरकार ध्यान दे तो इतना पैसा इस देश में बच सकता है। सरकार ध्यान दे तो वो जो बच्चे 8 लाख वहां जाते हैं यही हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा देना, रोजगार देना, स्वास्थ्य सुविधाओं को देना, किसानों की मदद करना, मजदूरों को सम्मानपूर्वक जीवन देना, यह भाजपा सरकार के कहीं भी उसके एजेंडे में नहीं है, उसकी नीयत में नहीं है। इसलिए यह जो सरकार बनी आज जो शपथ ले रही है, आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक इस देश के लिए स्थिति है। मैं कहूंगा कि लोगों को जाग जाना चाहिए।